हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआर ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सुनवाई दोस्तों जो है वो 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और उस अपडेट से एक बहुत बड़ी खबर जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट केस से कि इस केस की सुनवाई जो है दोस्तों किस जज के बेंच में होने वाली है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सुनवाई जो है होने वाली है। वो एक ऐसे जस्टिस के बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है दोस्तों, जिसको सुन करके एनआईएस डेट के अभ्यर्थी जो है वो थोड़े से डर गए हैं। तो इस बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों कि वहां से थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है उनके दिमाग में चल रही है एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए के दिमाग में, तो उस नेगेटिविटी को लेकर भी हम बात करेंगे। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस किस पॉइंट पे जो है 15 मार्च को जो है सुनवाई होने वाली है और कौन कौन से तथ्य जो है वहां पे रखे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नया विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस डेट से निकल करके आए तो सीधा से आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी हैं उनका सबसे फ्रेश और सबसे इंपॉर्टेंट और यूं कहे कि सबसे महत्वपूर्ण केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है दोस्तों लिस्ट हो गया है। पप्पू सर के माध्यम से जो केस दायर किया गया था उस केस की सुनवाई का डेट आ गया है कि 15 मार्च को इस केस की सुनवाई हुई नहीं है। तो इस केस की लिस्टिंग दोस्तों 18 नंबर पे हुई है, यानी कि 18 नंबर पे इस केस की लिस्टिंग हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को 18वें नंबर पे इस केस की सुनवाई होगी। और इस केस की जो सुनवाई है दोस्तों वो जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में सुनवाई होने वाली। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों का ये इंपॉर्टेंट केस जो है वो सुना जाएगा दोस्तों। अब देखिए, जस्टिस हिमा कोहली को लेकर के एक थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के दिमाग में बैठ गई है, जिसको लेकर के वो चिंतित हैं। आप सभी को पता है कि बंगाल वाला जो केस गया था एनआईएस डेट को लेकर के वो जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में ही गया था। और वहां पे डीलेट के वकील से जो है वो जस्टिस हिमा कोहली जो है वो काफी नाराज दिखी थी और कई बार उन्होंने उसको फटकार भी लगाया था। तो एनआईएस डेट को लेकर के उनके दिमाग में जो है एक इमेज बन गया है। तो की वहां के वकील जो है वहां पे अच्छी तरह से अपने बातों को नहीं रख पाए, जो प्रोसीजर होता है कोर्ट का उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, चीजों को बेहतर तरीके से रख नहीं पा रहे थे। तो इसको लेकर के डीलेट के वकील को उन्होंने जो है वहां पे फटकार लगाई थी बंगाल वाले केस पे और उस केस को जो है खारिज करके जो है भेज दिया था। तो इसको लेकर के जो है एक नेगेटिविटी जो है बन गई है एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के दिमाग में। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, नेगेटिविटी दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो एडवोकेट थे वो ठीक तरीके से अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे, लेकिन जस्टिस सीमा कोहली ऐसा नहीं है कि वो इसको लेकर के जो है नेगेटिविटी ही उनके दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब डिपेंड करता है कि हमारे एडवोकेट जो है वो किस तरह से वहां पे जो है वो अपना केस रखेंगे। देखिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केस की एंट्री करा देना, यानी कि हमारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए जो है वो स्वीकार कर लिया जाए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो होता है ना कि आपको कहीं जाना होता है और फर्स्ट दरवाजा जो है वो आपको पार करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि पहला दरवाजा जो है वहीं पे जो है सबसे बड़ी लड़ाई है कि पहला दरवाजा आप पार करते हैं, उसके बाद जो है आप आसानी से अंदर चले जाते हैं। तो वही वहां पे है कि 15 तारीख को जो सुनवाई होनी है वहां पे हमें अपना केस जो है वो वहां पे एक्सेप्ट कराना है। एक बार हमारा केस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वहां से जो है हमें रास्ते मिलने लगेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बात की जा रही थी कपिल सिब्बल सर का, तो कपिल सिब्बल सर जो है वो वहां पे अगर आते हैं तो वो अपनी बातों को जो है बेहतर तरीके से रखेंगे, तो वहां पे जस्टिस सीमा कोहली जो है उसको जरूर बेहतर तरीके से जो है सुनेगी। ये इंपॉर्टेंट। लेकिन एक भी चीज सुनने में आ रही है कि हिमा कोहली जो है, हालांकि वो हर सारी चीजें कोर्ट में मैटर नहीं करती है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कपिल सिब्बल सर जो है वो पॉलिटिकली दूसरी पार्टी के सपोर्ट में ज्यादा खड़े दिखाई देते हैं और ही जस्टिस सीमा कोहली का थोड़ा सा झुकाव जो है बीजेपी की तरफ रहता है, ऐसा सुना जा रहा है। लेकिन ये अथेंटिक ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है। तो उसको लेकर भी थोड़ा सा जो है ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति है और उसको लेकर भी थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं एनआईएस डेट के अभ्यर्थी। लेकिन ऐसा चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। हिमा कोहली जस्टिस जो है उनके बेंच में इसकी सुनवाई होगी और वहां से अगर हमारे एडवोकेट बेहतर तरीके से जो है वहां पे अपनी बातों को रखेंगे, तथ्यों को रखेंगे, जिसको वहां पे सुनवाई नहीं हो पाया था, तो जरूर इस केस को जो है वहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यही आज का अपडेट था कि इस बेंच की जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में इसकी सुनवाई होनी है और ये सुनवाई जो है 15 तारीख को 15 मार्च को होनी है दोस्तों। धन्यवाद।